जी, हमारी एक ही मांग है, वो है वेतन विसंगति को दूर कराना। और हम धरने में इसलिए बैठे हैं क्योंकि जब माननीय भूपेश बघेल जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने धरना स्थल बूढ़ा तालाब के पास आकर के हमें आश्वासन दिया था कि हमारी यदि सरकार बनती है, सरकार बनते ही हम वर्ग 3 के साथ जो छलावा हुआ है उसको और जो वेतन विसंगति दूर हुई है उसे हम दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए और सत्ता में आते ही वे अपने इस वादे को भूल गए। तो हमने पिछले 3 माह पूर्व हमने 5 सितंबर को रायपुर में धरना देने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमारे प्रांतीय टीम को बुला के डेलीगेशन किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतर्विभागीय कमेटी बैठेगी और कमेटी 3 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन 5 दिसंबर को 3 माह हो गया है और कमेटी की आखिरी रिपोर्ट अभी तक पहुंची नहीं है। तो ये भूपेश बघेल जी ने जो बोला था वो कमेटी के अधिकारियों ने इस बातों को माना नहीं। और तो ये हम समझते हैं कि हमारे जितने भी सहायक शिक्षक हैं प्रदेश भर में 1,09,000 से भी ज़्यादा सहायक शिक्षक हैं, उन सभी के साथ धोखा हुआ है। तो हम इसीलिए सरकार के सामने उनकी बातें याद दिलाने के लिए हम हड़ताल पे आए हैं, धरना पे बैठे हैं। और धरना पे तब तक रहेंगे जब तक हमारी ये जो जायज़ मांग है, जो हमारी जायज़ मांगों को पे वे विचार नहीं करते और वेतन विसंगति को दूर नहीं करते। ये आप लोग कब से धरने पे बैठे हुए हैं? ये हम धरने पे बैठे हैं, कल से बैठे हुए हैं और आज भी धरने पे है। और कल 13 तारीख को हम रायपुर में विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, क्योंकि कल 13 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या करेंगे? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम रायपुर में ही धरना स्थल पर बैठ जाएंगे और हमारा धरना कंटिन्यू लगातार चलते रहेगा जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम अमिताभ दुफारे, मीडिया प्रभारी ब्लॉक इकाई डूंगरगढ़। हम लोग यहाँ पे अपनी वेतन विसंगति के लिए बैठे हैं सर। क्या चाहते हो? हम लोग अपनी वेतन विसंगति दूर करना चाहते हैं। किस टाइप को दूर करना चाहते हो? जब भूपेश सरकार जो है अपने उसमें आए, चुनाव हुआ तो उसके पहले उन्होंने बोला था कि वर्ग 1 और 2 के साथ न्याय हुआ है और वर्ग 3 के साथ जो है सहायक शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है, वेतन विसंगति हुआ है और उनकी मांगे जो है जायज़ है, उनको पूरी करनी चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये मांगे पूरी करेंगे और आपकी जो वेतन विसंगति उसको दूर करेंगे। लेकिन आज 3 साल कंप्लीट होते आ रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारी एक भी सुध नहीं लिया है कि वेतन विसंगति के हमने जो वादा किया है वो वादा को पूरा किया जाए। तो उन्हीं मांगों को लेके आज हम इस धरना स्थल पर बैठे हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादा को आप पूरा कीजिए। हम लोग ब्लॉक स्तर पे अभी 12 और 13 तारीख को 11 और 12 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। भूपेश सरकार जो सत्ता में आने के पूर्व अपना जो वादा किए थे कि वेतन विसंगति है वो 1 और 2 को दिया गया है, उसके समानुपातिक यानी वर्ग 3 का जो वेतन है कम है, तो वो जो अपना वादा किए थे उसी वादा को हम निभाने के लिए आज से हड़ताल में बैठे हुए हैं। जैसे ही वादा पूरा होगा हम अपने स्कूल के लिए कुछ करेंगे। तो ये कब से बैठे हो हड़ताल? अचानक बैठना क्या कारण? नहीं, पहले अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन सरकार हमारी मांगों को माना नहीं गया, इस कारण हम 11 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। हम जब तक मांग पूरा नहीं होगी तब तक हड़ताल में बैठेंगे। क्या यहीं बैठोगे कि कहाँ? नहीं, रायपुर में, कल से रायपुर में। कल रायपुर कुछ करेंगे और विधानसभा कल घेराव रहेगा और 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल वहीं बूढ़ा तालाब में ही बैठेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम बैठे रहेंगे। कोई अनिश्चितकालीन है, कोई उठने का कोई सवाल नहीं उठता। हमारी मांग पूरा जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम आएंगे और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनकी कोर्स को पूरा करेंगे। में आने के लिए हम बताएं हमारी वास्तविकता। हमारी जन्मभूमि 1995 से है सर, और 1995 से सरकार केवल हमें ठगते, हाथ में चना देते हैं ना वैसे करते आ रही है। उसका भी एक समय सीमा होता है। हम क्या करेंगे? सरकार ही हमारे साथ ऐसा कर रही है, उसका भरपाई सरकार अभी करेगी, कल करेगी और करेगी।
किसी का मेहनत व्यर्थ नहीं 13 जाता। तारीख से तो विधानसभा सत्र चालू हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जिंदगी भर का दुनिया का लगा है। वैसे हम शिक्षकों का भी एक समय अवधि होता है, हम कब तक देखेंगे। आज को हम नौकरी में हैं, कल को हम रिटायरमेंट के कगार में जाएंगे तो क्या पाएंगे इस सरकार से? केवल हमारे जवानी दीवानी का मेहनत तो पूरा चूस लिया, निचोड़ लिया। बुढ़ापा में कहाँ फेंकेगा? क्या हम कटोरे पकड़ के सड़क में आएंगे? या आप कहोगे कि गुरुओं का ऐसा अवहेलना आपको आत्मसात होगा? नहीं ना। जिस देश में गुरुओं का ऐसा अनादर होता है, उस देश के भविष्य का क्या कहोगे? बच्चे तो बच्चे, आप दुनिया का चिंता छोड़ दो, हमारा देखो। सर 27 साल हो गया नौकरी किए, 18 में संविलियन किए, 3 साल में हमको क्या उन्नत। आगे भविष्य हमारा ऐसा है, जो भी काट रहा है 1000-2000 उसको शेयर बाजार में बांट दे रहा है। ना पेंशन नहीं, ना भत्ता नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल लेबर कैटेगरी। तो क्या बताइए आप, गुरु का ऐसा अपमान, ऐसा तौहीनी, ऐसा तिरस्कार नहीं ना। संविधान ऐसा कभी नहीं बोला है। संविधान बोला है जिसको आप सरकारी नौकरी में लिए हो उसको मरने जिरने का जिम्मेदारी रजिस्टर में दरियाफ्त है आपके पास में। कुछ नहीं, उसको जीवन जीने लायक दे दो। तो ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए हम क्या हैं? हम तो एक शिक्षक, बहुत नाजुक, कोमल और समझदार जीव जंतु, शांत बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं। ये अपना वादा खिलाफी कर लेते हैं भैया, अपना चेयर हथियार लेते हैं, उसके बाद हमें भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे बताइए? मेरा ये एक का मामला नहीं है, मेरे साथ जितने भाई बंधु शिक्षक कर्मी हैं, सबके जीवन भविष्य बाल बच्चा परिवार का है। और ये देगी तो हम पाएंगे सर। पैसा है तो चमक है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम भी अपमान नहीं झेलना चाहते ना संसार का। हम अपना अधिकार चाहते हैं। राजधानी में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राजधानी में हल्ला बोल। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।